हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यू चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, जिसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ओके। इस लाइफ प्रोसेस में मेन पॉइंट आता है, सभी जीव जीवित रहने के लिए सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, चाहे वह एक कोशिकीय जीव अमीबा हो, या बहुकोशिकीय हो, या मनुष्य हो, या विशालकाय पेड़ पौधे हो। उनके शरीर में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वो जैविक क्रियाएं उनमें महत्वपूर्ण होती हैं। ये जैसे कि है, पहला दे रखा फर्स्ट पॉइंट है पोषण। क्या है? पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन यानी सभी जीवों को पौष्टिक पोषण प्राप्त करना पोषण कहलाता है। ये सब हमें पौष्टिक तत्वों से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं श्वसन। क्या है? श्वसन, जिसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन कहते हैं, यानी प्रत्येक जीव को भोजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती। वो ऊर्जा उसके शरीर में पहुंचकर खाद्य पदार्थों द्वारा ब्लड में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है, जिससे उन कोशिकाओं के ऊतक भागों की कोशाद्रव्य में एक ऊर्जा होती जो श्वसन के रूप में कार्य करती है। और दूसरी श्वसन क्या? वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करना भी श्वसन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वृद्धि होती है। वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। यानी प्रत्येक जीव जब भोजन करता है, भोजन करने के बाद उसके शरीर में पौष्टिक तत्व पहुंचते हैं, धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होता है, जिसमें बाह्य और आंतरिक रूप से वृद्धि होती है। उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं परिसंचरण। परिसंचरण, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन या प्रत्येक जीव भोजन करने के बाद तरल पदार्थ के रूप में जो पौष्टिक तत्व प्राप्त होता है, शरीर के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचता है, उसी को हम परिसंचरण कहते हैं। जो रुधिर जंतुओं में रुधिर के रूप में होता है, पौधों में खाद्य पदार्थ के रूप में पहुंचता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रजनन या जनन। प्रजनन या जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव में अपनी जैसी संतानों को उत्पत्ति करने की प्रबल क्षमता होती है, उसी को हम जनन या प्रजनन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन को कहते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन, ठीक। प्रत्येक जीव को अपने आप को रहने के लिए कुछ विशेष आवास होते हैं, जहां पर उसके अनुकूलित होते हैं, उसी को एडाप्टेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं संवेदनशीलता। संवेदनाएं। क्या थे? संवेदनाएं, जिसे सेंसरी कहते हैं। यानी प्रत्येक जीव के शरीर में कुछ विशेष प्रकार के संवेदी अंग होते हैं, जिनसे उनके शरीर में समस्त कोशिकाएं सूचना पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसे संवेदनाएं कहते हैं। इसको नोट करते जाइए। और इन जीवों में कुछ विशेष प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जिसे हम उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, ये मेटाबॉलिज्म भौतिक और जैविक रूप में होती हैं, जो दो प्रकार की होती हैं। ये जो हमारी हैं मुख्य रूप से जैविक रूप में पाई जाने वाली क्रियाएं होती हैं। एक अपचय क्रिया होती है और एक उपचय क्रिया होती है। एक अपचय क्रिया होती है, क्रियाएं हैं, और एक उपचय क्रियाएं। ठीक, अपचय क्रिया क्या होती हैं, इसको नोट करते जाइए। है अपचय क्रियाएं जटिल होती हैं, जिसे हम कैटाबॉलिक कहते हैं। कैटाबॉलिक कहते हैं, दूसरे को एनाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक कहते हैं। अपचय क्रियाएं क्या होती है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम कैटाबॉलिक या अपचय क्रियाएं कहते हैं। जबकि उपचय क्रिया क्या होती है? एनाबॉलिक होती है, जिसमें सरल अणु मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है? मुख्य रूप से
प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मंड है या स्टार्च है, लिपिड, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। ओके, ये दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। अब इसके बाद आता है पोषण हमें मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से पॉइंट आउट शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स प्रायः ये हमें पोषण से प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का ऊर्जा का काम करता है, जो हमें ईंधन प्रदान करता है। ओके, नोट करते जाइए, जो हमें ईंधन प्रदान करता है, और ये ईंधन हमें मुख्य रूप से क्या करता है के उपयोग में आते हैं। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CN, H2N और ON होता है, और इसका मूलानुपाती सूत्र 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, जो सरल अवस्था में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, जैसे हमारे गन्ना है, गन्ना से प्राप्त होता है। दूसरा हमें क्या है, गन्ना है, खजूर है नोट कर ली, गन्ना, खजूर है, चुकंदर आदि से हमें सरल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट हमें क्या है, ये मुख्य रूप से आलू है, अरबी है, साबूदाना है, चावल है, मक्का है आदि, ये हमें जटिल अवस्था में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। अब इनके कुछ कार्य यानी फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट दे रखें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों में स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है, मुख्य रूप से ये वसा का संश्लेषण करने में काम होते हैं। दूसरा क्या है, ये कोशिका कला का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन से पहले हम लोग एक और पढ़ेंगे, जिसे हम वसा या लिपिड्स कहते हैं। वसाएं या हम इसे फैट्स भी कहते हैं। अब वसा क्या होता है, वसा से हमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्या होते हैं, इनका निर्माण प्रायः कार्बन होता, हाइड्रोजन होता और ऑक्सीजन होता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक, ये हमें वसा मुख्य रूप से क्या होते हैं जंतुओं से हमें घी, दूध, मक्खन, पनीर, मीट, मछली, यकृत, ईश आदि से मिलती। जबकि पौधों से हमें मुख्य रूप से वसा क्या होती है मुख्य रूप से मूंगफली है, सूरजमुखी है, सरसों है, ठीक है, और इन से प्राप्त होती है। वसा का उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है, इसके में कुछ कार्य दे रखे हैं, इंपॉर्टेंस दे रखे हैं। कार्य क्या है, फंक्शन है। अब कार्य के आधार पर देखते हैं, तो नोट करते जाइए। इसके साथ साथ ये शरीर का निश्चित ताप बनाते हैं। पहला पॉइंट, ये शरीर का निश्चित ताप बनाते हैं, शरीर की बॉडी का टेम्परेचर फिक्स करते हैं। दूसरा पॉइंट, शरीर में वसा का संश्लेषण भी करते हैं। तीसरा पॉइंट, ये शरीर में एक प्रकार से मोटा आवरण भी बनाते हैं, जो ढकने के काम आते हैं। तथा वसा में ही मुख्य रूप से हम दे रखा है जो प्रोटीन, DNA तथा RNA का भी संश्लेषण भी होता रहता है। और इसके अतिरिक्त देखते हैं, वसा में विटामिन, वेरी वेरी मोस्ट, विटामिन A है, D है, E है तथा K विटामिन भी महत्वपूर्ण पाई जाती है। तो इस प्रकार से वसा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट पढ़िए। क्लास 10th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक्स।